नमस्कार। तो चलिए आज एक भूतिया कहानी के अंदर झांक कर देखते हैं। कहानी का नाम है रात का मेहमान। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं और कैसे लिखने वाले बिना कुछ दिखाए भी हमारे मन में डर का एक पूरा संसार बना देते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए, एक भयानक चेतावनी से होती है। दीनापुर गांव की एक बूढ़ी दाई राधिका को बताती है कि रात का मेहमान दरवाजे से नहीं आता, वो दीवारों से चलता है। और सबसे डरावनी बात, अगर उसे देख लिया तो समझो सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। बस ये एक लाइन कहानी के सारे नियम तय कर देती है और डर की नींव रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कहानियां हमारे अंदर तक सिहरन कैसे पैदा कर देती हैं? क्या ये डर उस भूत का है या फिर उसके आने के उस भयानक, कभी ना खत्म होने वाले इंतजार का है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मनोवैज्ञानिक सस्पेंस को परत दर परत खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी बनाने की पहली तकनीक को समझते हैं। देखिए, एक बेहतरीन डरावनी कहानी में अलौकिक घटनाएं तो बहुत बाद में शुरू होती हैं। उससे पहले डर का माहौल बनाया जाता है, और यही माहौल वो नींव है जिस पर डर की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस कहानी में डर 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है अकेलापन। सोचिए, दीनापुर जैसा सुनसान गांव और वहां राधिका बिल्कुल अकेली है। दूसरा, भविष्यवाणी, रात का मेहमान की वो किंवदंती जो पहले से ही मन में खौफ भर देती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है धीमी गति। कहानीकार जानबूझकर समय को खींचता है जिससे हर बीता पल और भी भयानक लगने लगता है। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 3 बजे। भविष्यवाणी के मुताबिक मेहमान को आना है, पर कुछ नहीं होता। फिर 3:12 पर सिर्फ हवा का एक झोंका आता है, और उसके भी कुछ मिनटों बाद दीवार पर पहली असली अलौकिक थपथपाहट सुनाई देती है। ये जो इंतजार है ना, यही डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सस्पेंस का मनोविज्ञान। देखिए, सबसे बड़ा डर उस चीज का होता है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा इसकी तुलना करके देखिए। एक सामने खड़ा राक्षस शायद उतना न डराए जितना दीवार पर होती एक अनजान थपथपाहट या सिर के ठीक ऊपर छत पर कदमों की आहट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनदेखी चीजें हमारी कल्पना को पूरी तरह से आजाद कर देती हैं, और नतीजा, हमारा अपना दिमाग ही डर का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये कहानी आवाजों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करती है। दरवाजे पर नहीं, दीवारों पर दस्तक, ठीक सिर के ऊपर छत पर कदमों की आहट, और फिर एक फुसफुसाहट में सिर्फ राधिका का नाम। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक हमले हैं जो बिना कुछ दिखाए ही खौफ पैदा करते हैं। चलिए अब कहानी के उस सबसे शानदार मोड़ पर चलते हैं जहां हमारी सारी उम्मीदें पूरी तरह से पलट जाती हैं और आराम देने वाली एक चीज ही सबसे बड़े डर का हथियार बन जाती है। कहानी कहने की इस तकनीक को सबवर्जन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी जानी पहचानी चीज या उम्मीद को लेना और उसे इस तरह पलटना कि देखने सुनने वाले पूरी तरह से चौंक जाएं। और ये कहानी इसका बेहतरीन इस्तेमाल करती है। जब वो डरावनी फुसफुसाहट एक जानी पहचानी आवाज में बदलती है, आखिर मैं तुमसे मिलने आ ही गया राधिका, मेरी तरफ नहीं देखोगी। जानते हैं ये आवाज किसकी थी? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि राधिका के पति महेश की थी, जिसकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। यहां आराम का एहसास ही सबसे बड़े डर का स्रोत बन जाता है। कहानी यहां एक और चालाकी करती है, एक झूठा क्लाइमैक्स बनाती है। अचानक सारी डरावनी आवाजें बंद हो जाती हैं, लालटेन जल उठती है और राधिका को एक पल के लिए राहत मिलती है। उसे लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन ये एक धोखा है। सुबह की वो रोशनी नकली है और बाहर अभी भी घना अंधेरा है। ये झूठी उम्मीद डर को और भी गहरा कर देती है। और अब हम आते हैं उस आखिरी तकनीक पर जो इस कहानी के डर को हमेशा के लिए हमारे जहन में जिंदा रखती है। वो है अनिश्चितता का खौफ। अगली सुबह जब गांव वाले राधिका के घर पहुंचते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक ठंडा, खामोश घर। सामने का दरवाजा आधा खुला है, जमीन पर खून का एक सूखा हुआ धब्बा। मेहमान के लिए रखा खाना गायब है, और राधिका कहीं नहीं है। उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। राधिका के साथ असल में क्या हुआ, ये कभी ना जानना ही इस गांव की कहानी को एक कभी ना भूलने वाली भयानक किंवदंती में बदल देता है।
क्योंकि जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे डरावनी संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। तो ये किंवदंती हमारे लिए एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। उस रात राधिका ने आखिर ऐसा क्या खौफनाक मंजर देखा था जिसके बाद वो कभी सुबह नहीं देख पाई?